मैंने अपने हस्बैंड को बेड से बांध दिया ताकि वो मुझे धोखा न दे सके। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वो रात को बाहर नहीं जाएगा, मैं सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह क्रिस के पूरे शरीर पर किसिस के निशान थे। हर बार की तरह इस बार भी वो भोला बनने का नाटक करने लगा। अच्छा मजाक था ना? मुझे तुम्हें गले लगाना है। जरा मुझे खोल दोगी प्लीज? नहीं, देर रात भी तुमने खोल ही लिया था, तो तुम चाहो तो अभी भी कर सकते हो। मैं क्रिस को बेड पर ऐसे ही छोड़कर अपनी मॉम से एडवाइस लेने चली गई। लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं हुई। तुम्हारे पिता और कई और लोगों ने मुझे कई बार चीट किया। अगर किसी वुमनाइजर को कोई चाहिए तो वो उसे कैसे भी पालेगा, तुम उसे रोक नहीं सकती। मेरी मॉम को लगता था कि इसका एक ही तरीका है कि अपने हस्बैंड को पूरी तरह कंट्रोल में रखो। मैं अपनी शादी को हर हाल में बचाना चाहती थी। तो सबसे पहले मैंने घर के सारे पुराने लॉक्स बदल दिए और अलार्म भी लगा दिया। जब तक तुम अपने आप को सुधार नहीं लेते, ये चाबियां मेरे पास ही रहेंगी, समझे तुम? क्रिस हंसता रहा और वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई संत हो। तो चीटिंग गेम्स तुम्हें इतने ही पसंद हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे यकीन था कि अभी भी हमारे रिश्ते में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और जब सोने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे गले लगाया, तब मैं उसकी बाहों में खो गई, बिल्कुल वैसे ही जब हम प्यार में थे। अगली सुबह किसी लड़की की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं उस आवाज के पीछे गई, लेकिन वो जल्द ही बंद हो गई। तुम कितनी ज्यादा भोली हो स्वीटी। क्या तुम्हें लगा कि क्रिस का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? लेकिन असल में वो तो तुम्हारे सामने ही तुम्हें अक्सर धोखा देता रहता है। हाल ही में मेरी मॉम मेरे साथ घर में रहने आई थी, तो अब एक ही जगह थी जहाँ क्रिस उस लड़की के साथ छिपा हो सकता था, और वो था बाथरूम। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम क्यों है? मैंने हर जगह उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, पर्दे के पीछे, लॉन्ड्री बास्केट में, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मेरा किसी सर्कस परफॉर्मर से अफेयर चल रहा है, या फिर किसी भूत के साथ? मैंने उससे कहा कि ये बकवास बहाने बनाने बंद करो, क्योंकि मैंने और मेरी मॉम ने, हम दोनों ने ही उस लड़की की आवाज सुनी थी। फिर भी क्रिस के पास अपनी सफाई में कहने के लिए बहुत कुछ था। तुमने बिल्लियों की आवाज सुनी होगी, उनका मेटिंग पीरियड शुरू हो चुका है ना? वैसे कुछ लोगों के लिए तो ये पीरियड साल भर चलता रहता है। क्रिस ने अपनी हद पार कर दी। वो कई दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहा था। इसलिए मैं एक बहुत ही अजीब प्लान बनाने पर मजबूर हो गई। उसी शाम मैंने अपने हस्बैंड को नींद की दवाइयां दे दी। ये तुरंत ही काम कर गई। कई महीनों के बाद और पहली बार मैं चैन से सो पाई, क्योंकि मुझे पता था क्रिस उस रात कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार तुम आज मेरे पास ही रहने वाले हो, माय डियर हबी। लेकिन अगले ही दिन ये देखकर मैं हैरान रह गई। उठो, उठो, ये कैसे हो सकता है? क्रिस के कंधों पर किसी के नाखून के निशान थे और उसकी गर्दन पर एक अट्रैक्टिव सी स्टॉकिंग लिपटी हुई थी। लेकिन वो तब भी बेशर्मों की तरह मुझे चिढ़ाता रहा। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं, और ऊपर से मेरी मॉम से भी मुझे कोई एडवाइस नहीं मिली। वो तो बस यही कही जा रही थी कि ये सारी गलती मेरी है। इतनी भी हैरान मत हो कि उसने तुम्हारी जगह किसी और लड़की को चुना है जो पहनती है तुमसे कहीं ज्यादा सेक्सी ड्रेसेस। बदकिस्मती से कुछ हफ्ते पहले ही मेरी मॉम ने उस लग्जरी लॉन्जरी ब्रांड का कैटलॉग मुझे दिया था।
मैंने उनकी अलमारी चेक की और वहाँ मुझे वही स्टॉकिंग दिखी, बिल्कुल वैसे ही जैसी क्रिस की गर्दन पर थी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब समझ आया कि वो दूसरी लड़की कौन है जिसे क्रिस ने मेरी जगह चुना है। मुझे एहसास हुआ कि क्रिस की ये हरकतें मैं तब से ज्यादा नोटिस करने लगी जब से मॉम डिवोर्स के बाद हमारे साथ रहने चली आई। मैंने फैसला किया कि अब ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। स्वीटी, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? अपने कमरे में जाओ, इससे पहले कि वो लफंगा किसी के साथ रफू चक्कर हो जाए। मैंने उस रात इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पी कि पूरी रात जागती रही। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पूरी रात अपनी आंखें नहीं झपकाऊंगी जब तक कि उन्हें रंगे हाथ न पकड़ लूं। कई घंटे बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन किस करने की आवाजों से मेरी नींद खुल गई और फिर मैंने देखा मेरी मॉम सोते हुए क्रिस को किस किए जा रही थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई और हरकत नहीं की और कमरे से बाहर चली गईं। बस इतना ही? आप रुक क्यों गईं? क्या आपने नोटिस नहीं किया था कि मैं सोई नहीं हूँ? मेरी बातें सुनकर मॉम जोर जोर से हंसने लगी। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लो ये सुनो। उन्होंने प्ले का बटन दबाया और जो आवाजें मैंने कल सुनी थी वही मुझे दोबारा सुनने को मिला। उन्होंने अपनी ही आवाजें रिकॉर्ड की और उसे प्ले कर दिया जब क्रिस नहाने के लिए बाथरूम में गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मॉम मेरी शादी को क्यों बर्बाद करने पर तुली थी। देखो, मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ। अगर तुमने अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं किया तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ये सुनकर मैंने उन्हें अपने घर से बाहर जाने को कहा। उसके बाद क्रिस के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगा। कई दिनों तक मैंने मॉम से बात नहीं की और फिर वो थैंक्स कहने हमें मिलने आई। अब उन्होंने मेरे नहीं बल्कि अपने रिश्ते पर काम करना शुरू किया और उन्हें कोई ऐसा मिला जिस पर वो यकीन कर सकती थी। वो फैशन शोज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में काम करते हैं और क्या तुम्हें पता है, मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ काम करती हैं। शादी मजबूत होती है भरोसे और वफादारी से, पर इनकी कमी से वो बर्बाद भी हो सकती है।